और हेडलाइंस के बाद अब सबसे पहले बात शिक्षक बहाली की। बिहार में शिक्षक बहाली पर नीतीश सरकार ने नया नियम फिर से बना दिया है, क्योंकि जब पहले था कि बिहार के जो स्थानीय निवासी हैं वही अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकेंगे, लेकिन अब ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक बहाली पहले सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए थी। नीतीश कैबिनेट से आज बड़ा संशोधन यह पास कर दिया गया है और यह संशोधन उस वक्त किया गया जबकि आवेदन प्रक्रिया 15 जून से चल रही है। यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बीच नीतीश सरकार का मूड बदला सा है और अचानक से शिक्षक बहाली को लेकर एक नया टर्म और कंडीशन लागू कर दिया गया। सरकार की नई शर्त से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी न सिर्फ हैरान और परेशान है बल्कि हक्के बक्के से रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि नीतीश सरकार उनके भविष्य के साथ आखिर करना क्या चाहती है। और पटना से इस वक्त हमारे संवाददाता निषेध जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनके साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नेता मौजूद हैं। निषेध, बताएं जरा कि क्या कह रहे हैं अब ये अभ्यर्थी, ये जो छात्र नेता हैं, इनका अब अगला कदम क्या होगा? और बड़ा सवाल ये भी है कि जो बार बार ये बीपीएससी का एक लॉजिक दिया जा रहा है, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि बीपीएससी से परीक्षा हो रही है लेकिन इसके कोई बाध्यता नहीं है कि सबको मौका दिया जाए। बिल्कुल, देखिए अब संशोधन आज हो गया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा ले रहा है इसलिए इस तरीके का हो रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? बीपीएससी से परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? क्या जब हमको ये बताइए कि बीपीएससी से परीक्षा लेने की जरूरत क्या था? आपने जानबूझ करके ये बीपीएससी को दिया परीक्षा। ऑलरेडी हम लोग का परीक्षा हो चुका था, मेरिट बन चुका था और STT 19 जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका मेरिट तैयार था, उनको बस नियुक्ति देने की बात थी। 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि तो सरकार भी बोलती थी, उस समय नीतीश कुमार भी बोलते थे कि आपकी हम नियुक्ति करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो हम लोग इंतजार करते कब वो नियुक्ति करेंगे, लेकिन जब नियुक्ति देने की बारी आई तो वो नियुक्ति न देकर के बीपीएससी को दे दिए। बीपीएससी को देने की जरूरत ही नहीं था, वो जानबूझ करके दिए हैं। और बीपीएससी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हम लोग जानते हैं बीपीएससी के और बीपीएससी के अधिकारी को जानते हैं। आज तक जितने भी बीपीएससी एग्जाम लिए हैं, क्या कोई सभी एग्जाम में देखिए लगातार फर्जी होते हैं? कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने अधिकारी जेल में भी हैं। पूछिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है कि बीपीएससी है इसका मतलब कि परीक्षा में सबको मौका दिया ही जाए। सच्चाई क्या है कि वाकई ऐसी कोई बाध्यता है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है कि बीपीएससी में ही परीक्षा लिया जाए। जी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब बिहार सरकार की इतना बड़ा सिस्टम है कि आप परीक्षा नहीं ले सकते थे। इतने दिनों से परीक्षा नहीं हो रही थी। निषेध, मेरा सवाल ये है, निषेध मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सबको मौका दिया जाए। वास्तविकता क्या है ये पूछिए। बीपीएससी से परीक्षा ली जा रही है तो जरूरी नहीं है कि सबको मौका दिया जाए, क्या वास्तविकता है? वास्तविकता यही है कि सरकार इस बहाली को फंसाना। इसमें देखिए, आप डोमिसाइल लागू करना ना करना बिहार सरकार के हाथ में, इसमें बीपीएससी कहां से आ जाता है? कहां से बीपीएससी आता है? ये सरकार का फैसला है, आज कैबिनेट से पास हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लिए हैं, कोई बीपीएससी के चेयरमैन निर्णय नहीं लिया है कि आप बीपीएससी में फेंक करके आप दूध निकल जाइएगा बगल से। आपको नहीं निकलने देंगे, पूरी जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगा। आप जो चाहते हैं कि इस शिक्षक बहाली के नाम पे अपने चेहरा को पीएम और सीएम बन जाएंगे, तो याद रखिए बिहार का अभ्यर्थी ऐसा नहीं होने देगा। क्या कीजिएगा? तो अब हम लोग पूरे व्यापक पैमाने पे कल से एक गोलबंद होंगे सभी 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और नीतीश कुमार जी के बिगुल फूंक देंगे इनको बिहार से बाहर निकालने के लिए। ये सीएम का सपना तेजस्वी यादव और पीएम का सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं। इनका सपना को चकनाचूर कर देंगे। इस सभी के लिए द्वार खोलना चाह रहे हैं। बीपीएससी से परीक्षा लेना था तो बीपीएससी से वेतन देना चाहिए था ना, 22,000 रुपया वेतन, 30,000 वेतन। अभी कहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं इसलिए हम डोमिसाइल नीति हटा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, बिहार का बच्चा का नौकरी खाने के लिए बैठ गए है ना, आपको हम बता देंगे 24-25 में और उखाड़ फेंक देंगे। आप कोई नहीं है आपके साथ, हर युवा आपको बर्दाश्त। निषेध, ये पूछिए कि दूसरे प्रदेशों में क्या इन लोगों ने शिक्षक भर्ती में कभी हाथ आजमाया है? शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां क्या नियम है, वहां इनको मौका मिलता है कि नहीं? आपने कभी क्या अप्लाई किया है शिक्षक भर्ती को लेकर के?
देखिए, हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो सरकार बिहार की चुनी हुई सरकार है या पूरे देश की चुनी सरकार है? अगर यही निर्णय लेना था तो प्रधानमंत्री बन जाते, निर्णय ले लेते पूरे देश के लिए। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के छात्रों के जो अभिभावक है उनकी चिंता करनी चाहिए, बिहार के जो है शिक्षक है उनकी चिंता करनी चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों की चिंता करनी चाहिए। और मंत्री जी कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, तो अगर योग्य नहीं है और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे सत्ता में, और अगर यहाँ योग्य छात्र पैदा नहीं हो रहे हैं और इतने अवार्ड पे और रिजल्ट डेली सुधर रहा है मैट्रिक और इंटर का, तो इनको तो बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि 20 साल के अंदर हमने छात्रों के साथ जो शोषण किया, धोखा दिया, और विलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कभी दूसरे राज्य में जाकर परीक्षा दिया है क्या शिक्षक बहाली को लेकर? क्या उन्हें मौका मिलता है हम दूसरे लोगों जगह पर? को दूसरे राज्यों में मौका नहीं मिलता है। और क्या मौका मिलता है वहाँ पे? मौका मिलता है, अभी तो सीमित सीट है, 5% 10% सीट है। उत्तर प्रदेश लेता है सुपर टेट, उसमें मात्र 10% सीट लेता है। दूसरी बात हम बताते हैं कि जो प्राइमरी का एग्जाम होता है विभिन्न राज्यों में, उसका अलग से होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता है, मध्य प्रदेश में MP टेट होता है, हरियाणा में स्टेट होता है, उसमें सिर्फ वही लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन बिहार में जो प्राइमरी की ये बहाली होने जा रही है, उसमें सीटेट के लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। सीटेट के लोग, वो लोग अप्लाई करते हैं जो सभी राज्य के होते हैं, वो लोग सीटेट का एग्जाम देकर के पास होते हैं। और यहाँ पर बहुत सालों से प्राइमरी की बहाली के लिए बीटेट का आयोजन नहीं किया गया है, तो सीटेट पूरे देश के लोग देते हैं और पूरे देश के लोग इस एग्जाम में बैठेंगे और ये बिहारी छात्रों का गला घोटने का काम करेंगे। अगर हमारे साथ बिल्कुल आप निषेध आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ दिलीप भी जुड़ गए हैं, बाद यहाँ के ही सीमित छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, स्वागत है आपका। चूंकि ये वाकई एक बड़ा सवाल है और ये प्रश्न चिन्ह इसी बात पर लग गया है। मैंने ये सवाल बार बार पूछा है जो भी सियासी लोग हैं कि अगर वाकई ऐसी कोई बाध्यता है कि BPSC से परीक्षा है इसलिए सबको मौका देना पड़ेगा, अगर ये बाध्यता होती तो सरकार ये जब नियमावली बना रही थी तभी इस पर सबका ध्यान गया होता। ऐसा तो है नहीं कि सरकार या अधिकारी इतने बेपरवाह थे कि उनको तब पता ही नहीं था। फिर ये अचानक से तर्क क्यों दिया जा रहा है कि BPSC है इसलिए सबको मौका देना हमारी बाध्यता है? नहीं, तो जब सरकार ये कह रही है कि BPSC से हो रही है इसलिए बाध्यता, मैं बता दूं जो लोग भी बोल रहे हैं, सिविल सेवा में ऐसी बाध्यता होती है, सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसमें ऐसी बाध्यता रहती है। लेकिन ये सिविल सेवा की परीक्षा नहीं हो रही है, शिक्षक बहाली हो रही है। और क्या सरकार ये भूल गई कि सिर्फ यही बाध्यता है कि बाहर के लोगों को हम फॉर्म भरने दे, और ये बाध्यता नहीं है कि BPSC से जब बहाली होगी तो उनको ग्रेड पे दे। ये इस समय चुप क्यों हो जाते? जब BPSC से आप बहाली कर रहे हैं शिक्षकों की तो उनको ग्रेड पे क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ग्रेड पे क्यों नहीं दे रहे? उनको बंधुआ मजदूर क्यों बना कर रखे हैं आप? क्यों नहीं उनको अच्छा वेतन मान दे रहे हैं? तो यहाँ पे सरकार चुप हो जाती है और यहाँ ये कह रही है सरकार की बाध्यता है। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है। अगर ऐसी बाध्यता है तो क्या सरकार को जब बिल्कुल, चूंकि हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जब जुड़े थे कुछ देर पहले, तो एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि ये राजपत्रित जो सेवा होती है जिसको गजेटेड कहते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि वो PCS वगैरह जिसको हम कहते हैं, उस परीक्षा में नियम होता है। शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई नियम तो रहा नहीं है कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे स्टेट में तो सचिवालय सहायक या कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उससे तो फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाता है। और यहाँ तो लोग टॉपर हो जा रहे हैं, फिर भी हम लोग विरोध में ऐसा कर रहे हैं। BPSC में कई बार टॉपर हुए हैं, सचिवालय सहायक में UP के लोग टॉपर हुए हैं, तो अब दरोगा बहाली में बहुत सारे लोग UP हरियाणा के जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसा कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं उसका। लेकिन आप जिस तरह से यहाँ बली लाए उसके बाद अब एक सवाल ये भी है कि जब 50% आप आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को 1 to 5 में, तो अब जब बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भरेंगे तो क्या 50% आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि में बिहार से बाहर की महिलाओं को आप देंगे? क्योंकि 35% महिला आरक्षण का लाभ आप बिहार से बाहर की महिलाओं को दे रहे हैं, दरोगा बहाली, BPSC, सचिवालय सहायक सब में दे रहे हैं। तो क्या इसमें नहीं देंगे? आप देना ही पड़ेगा, फिर आप इसमें भी देंगे, जो कि गलत है। बिहार सरकार के गजट में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। तो फिर महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों मिलता है? ये तो सरासर गलत है। इस पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये सरकार का तर्क बिल्कुल गलत है कि हम बाध्य हैं। अगर सरकार ये कर रही है कि हम बाध्य है कि ऐसी बाध्यता है BPSC से हो रही है तो इसलिए हमको देना पड़ेगा बिहार से बाहर के लोगों को, तो जब नियमावली बनी उस समय क्या सरकार को पता नहीं था? इसका मतलब कैसे लोग सरकार में बैठे हैं, कैसे लोग शिक्षा विभाग के अधिकारी है, कैसे बिहार के शिक्षा मंत्री है? ये तो सब पे सवाल उठता है ना। तो इन लोगों के पास तो कोई गुणवत्ता नहीं रहा। यानी कुल मिलाकर ये लग रहा है दिलीप कि ये सवाल जो है ये सिर्फ तर्क देकर या फिर अलग अलग तरीके से दलील देकर लीपापोती हो रही है। हकीकत में नीयत पर सवाल है ये। बिल्कुल, ये लीपापोती करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, युवाओं को गुमराह करना चाहती है सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। निषेध, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज लोगों तक, हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो फिलहाल ये है कि विवाद बढ़ता जा रहा है और ये तय माना जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन की राह एक बार फिर चुनने वाले हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, फौरन लौटते हैं।